ग्राफ ऑफ इक्वेशन। तो इस बुक का सबसे छोटा चैप्टर है ना, इससे क्वेश्चन रियली आता है नहीं में, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। 10 मिनट लगेगा इसको खत्म करने में। एक्सरसाइज देखो ग्राफ ऑफ एनी इक्वेशन क्या होता है, तो पहले एनी इक्वेशन समझना है। तो हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। देखो इक्वेशन में क्या क्या होता है, इक्वेशन जब इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन बनती है वेरिएबल से, उसमें वेरिएबल्स होते हैं। क्या 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 कर रहे हो, इधर देखो भाई, बाद में खोले बुक बंद कर दो। सर इसमें 5 ही सवाल है, बुक बंद करो। सर कल पूरा चैप्टर खत्म करना है। देखो इक्वेशन जब होती है तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। और इक्वेशन क्या होती है, लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है और बाइक्वाड्रेटिक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आते हैं लीनियर के टर्म्स में, तो लीनियर इक्वेशन हो सकती है 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। इसी तरह से अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो ये भी 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इससे आगे जा सकती है। और फिर इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन आती है, ये भी 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ठीक है। तो 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = 0। एक वेरिएबल हो गया x और a और b क्या हो गए, कांस्टेंट्स हो गए, पैरामीटर। तो एक वेरिएबल और लीनियर मतलब पावर उनकी 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। अब 2 वेरिएबल की इक्वेशन का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन, ax + by + c। हाँ, ax + by + c = 0, ठीक है। और 3 वेरिएबल में बता सकते हो आप ax + by + cz + d = 0। ये होता है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, 2D की बात करें अगर, ये हमारा 2D में क्या रिप्रेजेंट कर देगा, लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ये भी लाइन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 3D। हाँ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बारे में तो नहीं पढ़ना हमें ज्यादा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। 2 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax + b ax² + bx² + c। सोचो xy को मिला के डिग्री 2 कैसे कैसे हो सकती है, xy ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। बताया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। आई बात समझ में, x² xy y² हो सकता है, x y और कांस्टेंट हो सकता है, तब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। 3 वेरिएबल में आप समझ सकते हो फिर क्या होगा इसका आंसर, वो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0। और 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल हम नहीं लिख रहे, ठीक है। ये सारी चीजें, तो इसका तो ग्राफ हमें बनाना आता है, सबका ग्राफ आता है हमें बनाना, ठीक है। इसका ग्राफ लाइन बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, पैराबोला। ये क्या होता है, क्या होता है, पैराबोला। 4 तरह के पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। ये क्या होता है, सर्कल। क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है ना। कंडीशन देखी थी हमने। सर्कल के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो सारी चीजें। h 0 होना चाहिए सर। हाँ, सर्कल के लिए h 0 होना चाहिए, a = b होना चाहिए। सर रिप्रेजेंट क्या करता है सर्कल में, कांस्टेंट है, h है ही नहीं तो क्या रिप्रेजेंट, 0 ही है। तो a और b बराबर होना चाहिए, 0 तो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो कैसे पता करते हैं, उस समय बताया था, वहां पे बताया था हम लोग कोनिक सेक्शन में। h² और ab को कंपेयर करते हैं, अगर h² = ab होता है तो पैराबोला होता है, ग्रेटर देन होता है तो हाइपरबोला होता है, बराबर हो जाता है तो पैराबोला होता है, ग्रेटर देन जाता है तो एलिप्स होता है, लेस देन में एलिप्स होता है, ग्रेटर देन में हाइपरबोला होता है, और इक्वल टू में पैराबोला होता है, ठीक है। ये बताया था। और वो डेल्टा बताया था, abc + 2fgh - af² bg² - ch²। अगर ये 0 आता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो वो सारी चीजें बातें पढ़ी, तो इसके बारे में हम नहीं देखने वाले। क्या देखने वाले हैं, इक्वेशंस का ग्राफ। तो इनइक्वालिटी मतलब लेस देन की जगह, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ऐसे साइन आ जाएंगे, ठीक है। तो हम किसका ग्राफ बनाने वाले हैं, इनका ग्राफ नहीं बनाने वाले, इनको तो 2D में ही पढ़ना, इसकी हालत खराब हो जाती है।
3D तो सोच ही दो, छोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, ये पढ़ने वाले हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे इन इक्वेशन का। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, यही इक्वेशन आ गया। इन इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इन इक्वेशन, या फिर और अच्छे से बोले तो लीनियर इन इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। तो वन वेरिएबल ये लिखिएगा ना जो मैं यहाँ पे लिखा, टू वेरिएबल में स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन जीरो। क्या क्या हो सकता है, ax प्लस बी वाई लेस देन जीरो, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, ये मत लिखना, ये लिखना ax प्लस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और ax प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू। ये चार तरीके की हो सकती है, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, लेस देन इज इक्वल टू जीरो। नोट करिए। डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y लेस देन 4। तो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 4। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो जब इक्वल टू होता है तो लाइन आती है, इससे क्या आने वाले हैं, रीजन आने वाले हैं, रीजन वो देखेंगे कैसे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप बनाइए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, और इससे लाइन बनाइए। कौन सी लाइन बनानी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 कर दीजिए। ये वाली लाइन बनाइए। ये लाइन हमें पता है, वो सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सबको कनेक्ट कर देंगे तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा, है ना। तो इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, हम सारे क्वेश्चंस में ऐसे करेंगे। कैसे, 4 को नीचे ले जाइए, 1 हो गया, और x का कोएफिशिएंट 1 बना लीजिए, तो नीचे लेके आ जाएंगे 2 हो जाएगा, और इसमें नीचे लेके आ जाएंगे 4/3 आ जाएगा। याद है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, 2, यहां पर आएगा प्लस का 2, y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, ये 2 पॉइंट मिल गए, इसको कनेक्ट कर दीजिए। आई बात समझ में। अगर ये माइनस होता तो इधर आ जाता। तो हर क्वेश्चन में हमें इस तरह से बनाना है। पहले लाइन बन गई हमारी, अब लाइन बन गई, हमें क्या करना है, तो देखो हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो हम क्या करेंगे, जो ये लाइन है ये पूरे रीजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं डिवाइड कर रही किसी चीज को, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं डिवाइड कर रही, लाइन जो है पूरे रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी ना। एक्चुअल में लाइन ऐसे बनती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो अब हमें क्या करना है, रीजन बताना है। तो देखो रीजन बताना है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करो, ओरिजिन को उठा लो 0,0, ठीक है, उसको रख के देखो क्या 0,0 उस इक्वेशन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। 0 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू 4। क्या 0 4 से कम होता है, सही है ना। तो अगर ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके जितने भी दोस्त हैं वो सब आंसर में आ जाएंगे। तो इसके दोस्त कौन से, इसके साथ वाले, इस लाइन के नीचे है ओरिजिन, तो इस लाइन के नीचे अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो और बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे मार्क कर देंगे, ये आंसर पता ही समझ, है ना। अगर 0,0 रखने पर ही सेटिस्फाई नहीं होता तो ये आंसर नहीं था, इसके साथ वाले भी आंसर नहीं है, तो ऑपोजिट वाले जो है वो आंसर हो जाएंगे। तो ऊपर वाला पार्ट मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलते कि ये वाला रीजन कौन सा आया, कि ऊपर वाला रीजन आया नीचे वाला रीजन आया, क्योंकि लाइन कैसे भी बन सकती है ना। तो रीजन मार्क करने के लिए इस पॉइंट को उठा लेते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी लाइन उस पॉइंट से जाती है, ओरिजिन से, है ना। मान लो ये पॉइंट यहां से चली गई तो इसको छोड़ दो, कोई और पॉइंट ले लो, है ना। इस पॉइंट का, इस रीजन का कोई और पॉइंट ले, -1 को -1 ले लेंगे, -1 को -1 रख के चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सारा रीजन आ जाएगा, और नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो ऊपर वाला रीजन आ जाएगा। आई बात समझ में। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता था, ऊपर का कुछ पॉइंट नहीं ले सकते, हाँ ऊपर का भी ले सकते हो, ले लो। यहाँ पे थोड़ा बस पता होना चाहिए क्लैरिटी के साथ। तो ये देखो 2,0 है, 3,0 ले लो, उसको सेटिस्फाई करके देखो। 3 2 से 6 लेस देन 4 नहीं है, ये पॉइंट नहीं है तो इसके साथ वाले जितने पॉइंट्स नहीं होंगे आएंगे नीचे वाले। अगर मान लीजिए यहाँ पर लेस देन सिर्फ लगा होता है, इक्वल टू नहीं लगा होता है ना, तो 2,0 क्या इस पर है, नहीं, रख के देखो कितना है,
किसकी वजह से? इक्वल की वजह से, Yes, sir. है ना? अगर मैं इक्वल हटा दूं तो ये सही है? No, sir. गलत है। तो 2,0 अब नहीं है, तो 2,0 इस पर है क्या? नहीं है, तो ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो जब इक्वल हटा देते हैं तब इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं? तो सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है। जो ये लाइन है इसको डॉटेड लाइन बनाना है, क्योंकि इक्वल वाले सारे पॉइंट अब चलेंगे। आई बात समझ में, है ना? तो अगर सिर्फ इक्वल लगा है तो डॉटेड लाइन, और इक्वल का साइन अगर इक्वल नहीं लगा है तो डॉटेड लाइन बनेगी, इक्वल लगाओ तो सॉलिड लाइन बनेगी, है ना? और बाकी सारी चीजें वैसी बनी। आपको नीचे वाला मान ऐसे, इसमें ऑप्शंस में आएंगे 4 ऑप्शंस, पूछेंगे विच इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी, तो आपको आइडेंटिफाई करना। नोट करिए। क्वेश्चन करिए। y less than equals to 2x plus 8, ये ड्रॉ करना है। y less than equals to 2x plus 8। कहाँ चले गए? स्कूल कॉलेज चले गए? कौन सा कॉलेज? कितनी देर? किसी काम करना और काम होना कैंप शेड्यूल लिख लिया ना टेस्ट सीरीज का? यस सर। Yes, sir. We are ready. टाइम नहीं है। डिहाइड्रेटिंग। और टेस्ट के बाद 1 दिन का छुट्टी है, ताकि आप घर पे बैठ के अगला टॉपिक लगाओ, ताकि जब आप आओगे आपके पास डाउट्स रहे। Monday or Tuesday. कब रखा है? ट्यूसडे को टेस्ट, मंडे को रखा है। Monday को। मंडे को है, उसमें बैठे संडे होते था बैठ के प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे तक क्लासेस होंगे, संडे को जरूरत पड़ेगा तो क्लास लूंगा, अगर डाउट्स नहीं होते। जैसे कि संडे को क्लास है, सिलेबस करवाना हो गया, बनाओ, ये बन गया। मैं पूछ रहा था कि 2x बढ़ जाएगा तो सर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, y को उधर ले गए, इसको कैसे ले सकते हैं? 2x minus y plus 8 greater than is equals to 0। तो 8 उधर ले जाओ, तो यहाँ पर कौन सी लाइन बना रही है? -8। ठीक है, इसको नीचे ले आओ, 2x by -8 minus y upon -8 is equals to 1। कितना हो गया? x upon -4 माइनस माइनस कट जाएगा, y upon 8 is equals to 1। कौन सा पॉइंट हो गया? -4, 0 और 8, 0,8। 0,8। ये लाइन ऐसे बन जाएगी। तो कौन सा रीजन आएगा? 0,0 रख के देखो, इसका सेटिस्फाई कर रहा है। 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, सही है? नहीं, इस तरफ वाला आएगा। -8 होगा। कहाँ? यहाँ रख के देखो, 0 लेस देन -8। यहाँ रख के देखो, 0 लेस देन इक्वल्स टू 8 सही है। 8 को उस तरफ ले जाएंगे। क्यों ले जाओ उधर? अरे ओरिजिनल इक्वेशन देखो, इसको सेटिस्फाई कर, कहाँ रखते हैं बताओ? यहाँ रखते हैं। 8 को उस तरफ ले जाएंगे ना। हाँ ले जाओ, कहीं ले जाओ। -8 उधर आ गया। हाँ उधर आ जाए, हाँ, फिर माय और y को उधर ले जाए। नहीं, बाई यहीं रखी रहने दो। y रखे रहने दो। नहीं, बाई को 2x के साथ रखी रहने दो सर। 2x रखे रहने दो -y। तो नहीं है ना, यहाँ पे बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ 8 को इधर ले जाते हैं, चलो -8 आ गया, 2x माइनस, अब इसमें रख के देखें, लेस देन इज इक्वल्स टू 0 -8 -8 और 0 0 बड़ा है, -8 और 0 में 0 बड़ा है, सही है? ये सही लिखा है, तो मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा रीजन आ जाएगा? नीचे वाला रीजन आ जाएगा।
बात है समझ में? Yes, sir. अब इसमें क्या होगा, दो क्वेश्चंस को मिक्स करके भी हम बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है ड्रॉ आपका डंडा है x is greater than or equals to 0, y greater than or equals to 0, x plus y less than or equals to 2। ये किया था हम लोगों ने क्लास 12 में, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसी का क्वेश्चन है, तो इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो ये बताता है x 0 y 0 से बड़ा, क्या बता देता है, x एक्सिस से ऊपर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ना, तो जो आपका ग्राफ बनने वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा आंसर। तो अब देखो इसमें एक ही लाइन थी, अब इसमें क्या है, चार चार है, तो हमें क्या करना है, चारों को बनाना है एक में, चारों का रीजन देखना है, वो रीजन लेना है जो कॉमन है सब में, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 0, मतलब कौन सा पार्ट आ गया, पॉजिटिव, ये है, ये वाला पार्ट है। तो पूरा ऐसे लाइन बनाने से अच्छा हम क्या करते हैं, ये एक एरो बना देते हैं, इससे हमें समझ में आ जाता है कि इससे राइट हैंड वाला पोर्शन है। और y ग्रेटर देन 0 कहां पर है, y पॉजिटिव ये है ना, तो x के ऊपर वाला ये वाला रीजन आ गया। इन दोनों का कॉमन तो अभी मुझे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आंसर हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। जो रीजन हम मार्क करेंगे इसमें देखो ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट सब कुछ मार्क हुआ है ना। लेकिन अगर आंसर सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट आता है इसमें, तो हम सिर्फ ये ट्रायंगल मार्क करते हैं। यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसको बना लीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कैसे बनेगा, तो 2 नीचे ले आएंगे, तो 2, 0, 0, 2 दिख गया इसके लिए, तो 2, 0 ये आ गया और 0, 2 ये आ गया। और इस लाइन के लिए बताइए कौन सा रीजन है, 0, 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, Yes, sir. कर रहा है, तो इसके नीचे वाला रीजन आ गया, ठीक है। और इसमें 3 नीचे ले आए, तो x के नीचे 3 आ गया, तो 3, 0, ये है 2, 0 और ये है 0, 2। इसमें क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, 3, 0 और y के नीचे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, 1। इसको कनेक्ट कर दिया। इसके लिए कौन सा पार्ट है, देखो ऊपर वाला 0, 0 रखा, 0 ग्रेटर देन 3, सही है, नहीं है ना, ओरिजिन नहीं आएगा, तो इसके ऊपर वाला पार्ट आएगा। तो बता दीजिए कौन सा पार्ट है, ये बीच सब में में दिख रहा है ट्रायंगल। ये है, दिख रहा है। Yes, sir. अब फिर चेक करके देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस लाइन के नीचे है और इस लाइन के ऊपर है, तो ये आंसर आई बस समझ में, नोट कर लो। सर ये वाला जो आप बताया, मतलब नीचे वाला पोर्शन लेना है, उसमें सर 0 रखेंगे, 0 सेटिस्फाई कराएंगे, 0 रख के देखेंगे, 0 हमेशा रखो 0 है, 0 ही रखना ना, नहीं XY अब, है। हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 0, 0 रखना है। जब मान लीजिए ऐसा हो गया, लाइन बनाई आपने, वो खुद ही 0, 0 से पास कर गए, तो अब क्या रखोगे, 0, 0 से, तो डिसाइड नहीं कर पाए, 0, 0, ना तो इधर है ना तो उधर है, तो क्या करो, कोई और पॉइंट ले लो, -1 को -1 ले लो, -2 को -2 ले लो, जो आप श्योर हो कि वो नीचे है, वो बता देगा। ज्यादातर टाइम 0, 0 आपको आंसर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, ग्राफ्स ऑफ इनइक्वेशन।